नून और पीपल्स पार्टी के एमपीज ने एक बार फिर पार्टी अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। पार्टी को एतमाद में लिए बगैर 7 नून लीगी एमपीएज और एक पीपल्स पार्टी के एमपीए की उस्मान बुज़दार से मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वाले लीगी एमपीएज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। उस्मा बुखारी कहती हैं, पार्टी क़यादत के अहकामात और मंशूर पर अमल न करने वालों को आइंदा टिकट नहीं देंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने अपने रुकन पंजाब असम्बली गज़फ़र लंगा को लोटा करार दे दिया। असम्बली में घेराव करने का ऐलान। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी की सख्ती से तरदीद कर दी। कहते हैं, भारतीय मीडिया में एलओसी और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज की इजाफी नफरी के दावे गलत हैं। कोई फौजी नकलो हरकत या इजाफी तैनाती नहीं की गई। मासूम बच्चे के सामने शहीद होने वाले नाना की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लोगों की बड़ी तादाद शरीक। गुज़श्ता रोज भारतीय फौज ने 3 साला नवासे के सामने नाना को गोली मारकर शहीद कर दिया। मासूम अयाल लाश के करीब बैठा बेबसी से दरिंदों की सफाकियत देखता रहा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी कहती हैं, मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान भारतीय जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं रह सकता। मकबूजा कश्मीर में डोमिसाइल का इजरा मुस्तरद करते हैं। मकबूजा कश्मीर में डोमिसाइल गैर मुतल्लका अफराद को जारी किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारतीय सफारतकारी को मुंह की खाना पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले पर मज़म्मती बयान रुकवाने की सब कोशिशें नाकाम हो गईं। सलामती काउंसिल की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मज़म्मत। दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर को कानून के शिकंजे में लाने पर जोर। सलामती काउंसिल का शुहदा के लवाहिकीन और हुकूमत पाकिस्तान से इजहार यकजहती। जन्नत नज़ीर वादी को भारतीय फौज कब्रिस्तान बनाने पर तुल गई। मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। राजौरी में सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी, खवातीन से बदतमीजी, मुजाहमत पर नौजवानों को गोलियां मार दी। 1 माह में शहादतों की तादाद 54 हो गई। 29 जख्मी, 82 को गिरफ्तार किया गया। 25 घरों को भी तबाह कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर फौरी कार्रवाई रोकने के खिलाफ हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट का फैसला आइंदा समाअत तक बरकरार रहेगा। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा, रिपोर्ट का लदम होने से भी शुगर मिल्स को कुछ नहीं मिलेगा। रेगुलेटरी इदारों को काम से नहीं रोका जा सकता। वफाकी हुकूमत का सरकारी मुलाजमतें कम करने का फैसला किया है। इस जिम्न में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला भेज दिया गया। ग्रेड 1 से लेकर 16 तक की एएससी तमाम असामियां खत्म कर दी जाएं जो गुज़श्ता 1 साल से खाली हैं। लाहौर की वाहिद सरकारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी दिवालिया हो गई और इसके पास तनख्वाहों की अदायगी के लिए भी पैसे खत्म हो गए। वाइस चांसलर्स की तनख्वाह में 50% और ग्रेड 18 से 21 तक की तनख्वाहों में 35% कटौती कर दी गई। जून की तनख्वाह कटौती करके अदा की जाएगी।
वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब के 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ई खिदमत मराकज में सर्विसेज का आगाज कर दिया गया। करप्शन का एक और दरवाजा बंद कर दिया है। आवाम को फाइलें उठाए सरकारी दफातर के चक्कर लगाने की जहमत से निजात मिलेगी। कोरोना से पाकिस्तान में मजीद 91 अमवात, तादाद 4,473, मजीद 4,339 अफराद में वायरस की तशखीस। सिंध में 1,406, पंजाब में 1,784, खैबर पख्तूनख्वा में 973, बलूचिस्तान में 129, गिलगित बल्तिस्तान में 28, आजाद कश्मीर में 32 और इस्लामाबाद में 129 मरीज इंतकाल कर चुके। दुनिया भर में कोरोना के 1,08,03,000 मरीज, हलाकतें 5,18,000 हो चुकी। अमेरिका में 1,30,778, ब्राजील में 60,773, बरतानिया में 43,906, इटली में 34,788, स्पेन में 28,363, मैक्सिको में 28,510। लाहौर के यंग डॉक्टर्स ने एसओपीज बनने और इन पर अमल दरामद तक सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में काम न करने का ऐलान कर दिया। कोरोना के हवाले से हर हुकूमती फैसला गलत साबित हो रहा है। हुकूमत ने साबित किया कि वो अपनी जिद हेल्थ प्रोफेशनल्स पर लागू करना चाहती है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में लॉकडाउन में मजीद 15 रोज की तोसी, नोटिफिकेशन जारी। सिनेमा घर, तफरीही मकामात, शादी हॉल, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कारोबारी मराकज पीर से जुमा सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। हफ्ते और इतवार को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जनूबी पंजाब सूबे का ख्वाब तहरीक इंसाफ के मंशूर में समोया था। अमली ताबीर का आगाज हो चुका। लोगों को अपने कामों के सिलसिले में लाहौर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस और इंतजामी मामला मुल्तान और बहावलपुर में ही हल होंगे। जनूबी पंजाब फंड्स को किसी दूसरी मद में खर्च नहीं किया जा सकेगा। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम का सूबाई फाइनेंस अवार्ड नाफिज करने का फैसला इंतहाई अहम है। अजला अब फंड्स के लिए सूबाई हुकूमतों के मोहताज नहीं होंगे। सूबाई वसाइल आईनी फार्मूले के मुताबिक तकसीम होंगे। हुकूमत का बुनियादी इस्लाहात की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी का तारीखी फ्रॉड, मुतासिरीन का एहतजाज, रकम की वापसी का मुतालबा, करप्ट मालिकान की धौंस धांधली जारी। कब्जा ग्रुप नदीम एजाज की टीवी टूटे और मुतासिरीन को धमकियां, लुटने वालों ने इज्तिमाई फोरम बना लिया। पाकिस्तान में पबजी गेम पर आरजी पाबंदी, बच्चों की जिस्मानी जहनी सेहत पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब होते हैं। पबजी बारे शिकायत मौसूल हुई, पीटीए का नोटिफिकेशन। पन्नू आकिल में कौमी शाहरा पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जहां बहक और एक जख्मी हो गया। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तीनों लाशों और जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन पर फिर शदीद तनकीद, कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार चीन को करार दे दिया। चीन ने कोरोना जानबूझकर दुनिया में फैलाया। कोरोना ने दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया। सूरत हाल देखकर चीन पर गुस्सा आता है। अमेरिकी सदर का चीन पर इजहार बरहमी। कोरोना के मईशत पर गहरे साए, यूरोपीय फजाई कंपनी एयरबस शदीद माली मुश्किलात से दो चार। दुनिया भर से 15,000 मुलाजमीन की बरतरफी का फैसला। लंदन, न्यूकासल समेत कई ममालिक में सर्विस की बंदिश का फैसला। रूसी सदर पुतिन की एक बार फिर जीत, सदारती रेफरेंडम में 77% वोट ले लिए। 2036 तक सदर मुंतखब। सदर पुतिन का 2 दिहाइयों पर मुहित तवील तरीन मुद्दत सदारत का रिकॉर्ड कायम।
म्यांमार में लैंडस्लाइडिंग के दौरान पत्थरों की कान में काम करने वाले 113 से ज्यादा मजदूर हलाक हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 113 कारकुनों की लाशें निकाल ली जा चुकी हैं, जबकि तेज बारिश के बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी है। और कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव, 6 खिलाड़ियों को इंग्लैंड रवानगी की इजाजत मिल गई। मोहम्मद हफीज, शादाब खान, वहाब रियाज, फखर जमान, मोहम्मद इस्मान, मोहम्मद हसनैन 3 जुलाई को मैनचेस्टर रवाना होंगे।